तो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन देखिए बेटा क्या है। जब एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल क्लोज कॉन्टैक्ट में लेके आया जाता है एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के साथ, तो जो नई अरेंजमेंट बनती है उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड। देखिए हमारे पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल था, एक था एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। दोनों को एक दूसरे के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में लेके आए तो हमारे पास बना पीएन जंक्शन। क्लियर है? पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में लाया गया तो हमारे पास क्या बना? पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर है बेटा? तो अब देखते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कैसे होती है। इसका एक मेथड है, केवल इतना हम ये इसमें एक बार समझ लेते हैं। देखिए जब पीएन जंक्शन को बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल लिया जाता है। एक एन टाइप का सिलिकॉन क्रिस्टल लिया, एक पी टाइप का सिलिकॉन क्रिस्टल लिया, उसको हमने कट कर दिया थिन स्लाइसिस में। किसमें कट कर दिया? थिन स्लाइसिस बना दिए उसके। उस थिन स्लाइसिस को हम बोलते हैं वेफर। अगर जो एन टाइप का वेफर है उसके ऊपर हम एक एल्यूमिनियम की फिल्म रख दें और उसको गर्म कर दें हाई टेम्परेचर पर, एन टाइप के सिलिकॉन वेफर के ऊपर हमने क्या किया बेटा? एल्यूमिनियम की फिल्म रख दी और उसको हाई टेम्परेचर से गर्म कर दिया, तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम सिलिकॉन के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। क्लियर है? और इसी तरह से जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है दैट इज फॉर्म्ड ऑन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप का सेमीकंडक्टर एन टाइप के सेमीकंडक्टर के ऊपर फॉर्म हो जाता है और इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कि पी रीजन की फॉर्मेशन किसके ऊपर हो गई? एन रीजन के ऊपर हो गई, जिसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हम पीएन जंक्शन। अच्छा, तो अब नेक्स्ट देखिए हम करते हैं, सेम टॉपिक कर रहे हैं हम अभी, पीएन जंक्शन। देखिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये पीएन जंक्शन। डेप्लीशन रीजन एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे अभी, डेप्लीशन रीजन के बारे में और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्लियर है? तो देखिए बेटा इसको समझने के लिए सबसे पहले तो देखिए जरा हम यहाँ पर एक बार डायग्राम की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया, एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट करवाया तो हमारे पास बनेगा पीएन जंक्शन। तो ये अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे इसको बेटा? पीएन जंक्शन। क्लियर है? अब देखिए जरा यहाँ पर है क्या, जब ये पीएन जंक्शन बनाया जाता है यहाँ मेनली दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ड्रिफ्ट। कौन से दो प्रोसेस होते हैं जब पीएन जंक्शन बनता है? एक तो डिफ्यूजन प्रोसेस और एक होता है बेटा ड्रिफ्ट प्रोसेस। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है देखिए, जब एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे, जो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर था इसमें मेनली जो ज़्यादा संख्या में मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। थोड़े बहुत होल्स भी हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, 1 2। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स। होल बहुत कम है। ऐसे ही बेटा जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स ज़्यादा हैं लेकिन थोड़े बहुत क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी में क्या है? होल, और एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जब पीएन जंक्शन बनता है तब इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर होल्स ज़्यादा हैं, तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन में डिफरेंस है ना। इधर जहाँ इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, यहाँ होल ज़्यादा है तो यहाँ से होल कुछ इस तरफ की तरफ इधर मूव करेंगे। क्लियर है बेटा? तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन। देखिए जब पीएन जंक्शन बनता है तब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, तो एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ डिफ्यूज करते हैं और होल्स जो है पी रीजन से एन की तरफ डिफ्यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये जो मोशन है चार्ज कैरियर का किसकी वजह से आया? कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से। कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से चार्ज कैरियर का जो मोशन है इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो करंट फ्लो करेगा उसको बोलेंगे डिफ्यूजन करंट।
क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? डिफ्यूजन करंट। क्लियर है बेटा, समझ में आया? अच्छा अब एक चीज और समझिए, यहां पर n रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे। अब वो इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जाएंगे, n के इलेक्ट्रॉन जब p की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर कुछ जो जिन एटम ने जिन एटम से वो इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं उन एटम के ऊपर अब कौन सा चार्ज रह गया? पॉजिटिव चार्ज। n में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिफ्यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर जिस एटम के पास से वो इलेक्ट्रॉन गए हैं उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच गया है। क्लियर है? तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम हमारे पास यहाँ बच गए, जिसको हम बोलते हैं डोनर एटम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम? डोनर एटम्स, क्योंकि इन एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इन्हीं के इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिफ्यूज हुए हैं। क्लियर है? और ये कैसे आयन, यानी कि यहाँ पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया, पॉजिटिवली चार्ज आ चुका है ना यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। ठीक है, और ये इमोबाइल है, मूव नहीं कर सकते बेटा, इन्होंने दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना रखा है ना, इसीलिए ये यहीं पे फिक्स है। और इसी तरह से यहां से होल्स इस तरफ जाएंगे जब, या यूं कहें जब यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके एटम्स क्या कर रहे हैं? उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन आए उनको होल्स ने एक्सेप्ट किया, तो ये एक्सेप्टर एटम होते हैं ना, एक्सेप्टर एटम ने यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये भी इमोबाइल है, मूव नहीं कर सकते। बात समझ में आई है कि नहीं आई है बेटा? तो यहां पर एक स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हो चुका है। इस तरफ तो पॉजिटिव चार्ज का रीजन क्रिएट हुआ है और इस तरफ क्या क्रिएट हुआ है बेटा? नेगेटिव चार्ज का रीजन। बीच में जो है ये जंक्शन है, बीच में क्या है? जंक्शन है। अब जंक्शन के एक तरफ जो पीस साइड है उसमें तो नेगेटिव चार्ज इधर क्रिएट हो गया, ठीक है, और जो जंक्शन में एन वाली साइड है उसमें जंक्शन के पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इमोबाइल है, मोशन में नहीं है, फिक्स है ये अपनी जगह पर। तो इस रीजन को हम बोलते हैं डेप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? डेप्लीशन लेयर। द स्पेस चार्ज रीजन ऑन द बोथ साइड ऑफ द पीएन जंक्शन विच हैज इमोबाइल आयन, जिसमें ये कुछ आयन्स है ना, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, जो कि मोशन में नहीं है। इमोबाइल का मतलब मूव नहीं कर सकते, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? डेप्लीशन रीजन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? डेप्लीशन रीजन। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए ये जो नेगेटिव यहां पर क्या है बेटा, जो पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन आया यहां पर एन साइड में और नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन द पी साइड, ठीक है। अब इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है अक्रॉस द जंक्शन। जंक्शन के अक्रॉस क्या हो गया? अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया बेटा। बात समझ में आई है? ड्यू टू द अब क्या हो गया देखिए यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या हो गया, मतलब ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे इस तरफ हमने एक बैटरी जोड़ रखी हो जिसका नेगेटिव पॉइंट टर्मिनल इधर है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। एक्चुअली में ये बैटरी रियल में नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, फिक्टिशियस बैटरी है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में यहाँ पर बैटरी नहीं है। तो क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज रीजन था, ये पॉजिटिव चार्ज रीजन, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका नेगेटिव पॉइंट इधर, पॉजिटिव पॉइंट इधर। बात समझ में आई है बेटा? क्लियर है? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे थे और होल यहां से आ रहे थे, इधर डिफ्यूज हो रहे थे ना, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे, यहां से होल इस तरफ आ रहे थे, उनके लिए रुकावट का काम करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उसको हम, वो किसकी तरह काम करेगा, जैसे यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर रखी हो जिसकी पोटेंशियल है VB। अब ये जो बैटरी है या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, ये यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा और यहाँ से आने वाले होल्स को रोकेगा। दोनों तरफ को के मोशन को, जो डिफ्यूजन हो रहा था ना, उस डिफ्यूजन को रोक देगा, बैरियर का काम करेगा, उसके सामने रुकावट का काम करेगा।
ठीक है बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? पोटेंशियल बैरियर। जो फिजिकल डिस्टेंस है ना यहां से लेकर के यहां तक का, इसको बोला जाता है विड्थ ऑफ द बैरियर। क्या बोलते हैं बेटा हम? विड्थ ऑफ द बैरियर। बात समझ में आई? और जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक साइड से दूसरी साइड तक का, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इसको हाइट ऑफ द बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? हाइट ऑफ द बैरियर। अच्छा अब देखिए बेटा यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, यहां पे एक फिक्टिशियस बैटरी आ गई। क्लियर है? तो अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? डिफ्यूजन को रोक दिया, यानी कि यहां से N से इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे और P से जो होल जा रहे थे उधर, उनको रोक दिया। लेकिन इसका अपोजिट काम शुरू हो जाएगा। N साइड में जो होल है ना, थोड़े बहुत होल प्रेजेंट है, अब वो इस तरफ जाने लगेंगे, और P साइड में जो इलेक्ट्रॉन है ना थोड़े बहुत, वो इस तरफ जाने लगेंगे जंक्शन के अक्रॉस। ठीक है, उनके मोशन को बोला जाता है ड्रिफ्ट। क्या बोला जाता है बेटा? ड्रिफ्ट। और उनकी वजह से जो करंट आएगा दैट इज ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलेंगे उसको हम? ड्रिफ्ट करंट। क्लियर है? देखो पहले तो क्या हो रहा था, यहां से मेजॉरिटी कैरियर इधर जा रहे थे, यहां से भी मेजॉरिटी कैरियर इस तरफ आ रहे थे, उसको हमने बोला था डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या बोला था? डिफ्यूजन प्रोसेस। उसी डिफ्यूजन की वजह से यहां स्पेस चार्ज रीजन बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रीजन, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? फर्दर डिफ्यूजन को रोक दिया, लेकिन अब डिफ्यूजन तो कम हो रहा है, साथ में ड्रिफ्ट प्रोसेस बढ़ रहा है। कौन सा प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में क्या होता है? माइनॉरिटी कैरियर मूव करते हैं। क्या कौन से कैरियर मूव करते हैं? माइनॉरिटी। डिफ्यूजन में मेजॉरिटी कैरियर थे, और जो ड्रिफ्ट है उसमें माइनॉरिटी कैरियर मूव करते हैं। यहां से होल्स जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। क्लियर है? और ये प्रोसेस तब तक चलता है बेटा जब तक जो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर नहीं हो जाते। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों ही करंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? समझ में आया? अच्छा अब ये जो डायग्राम है सेकंड वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नियर द जंक्शन। जंक्शन के आसपास जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बेटा? तो जो पोटेंशियल है वो एक रुकावट का काम कर रही है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? पोटेंशियल बैरियर। क्लियर है? आप जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पे जो भी आप है वो नोट डाउन अगर कोई करना चाहता है कर सकते हैं, वरना आपके पास बुक है, बुक में से आप ये इसको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी बुक से करोगे, सभी बुक में अच्छे से दिया हुआ है डेप्लीशन रीजन एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो भी है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए यहाँ से। क्लियर? नोट कर लिया बेटा? तो अब नेक्स्ट आगे बीच बीच में वीडियो को पॉज करते रहिए और नोट करते रहिए। क्लियर? नोट कर लिया? तो फिर इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? तो फिर नोट कर लीजिए। क्लियर? नोट कर लिया? उसके बाद नेक्स्ट पेज से ये आपने नोट करना है। बस यहाँ तक मेन है जो कि आपको नोट करना है। वैसे तो यहीं तक हो चुका है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बीच में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो एक बार पता नोट आपने सब कुछ करना है अच्छे से, अपने तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हो। मेनली यहाँ तक था जो आपको नोट करना है। अच्छा अब क्या है, एक लास्ट में ये भी नोट कर लो। देखिए अगर विड्थ ऑफ द डेप्लीशन रीजन, जो डेप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास हो, यानी कि बेटा ये वाली जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है, अगर ये कितनी हो 10⁻⁻⁶ मीटर, तो जो बैरियर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला V/d। V पोटेंशियल सिलिकॉन के केस में हम कर रहे हैं। सिलिकॉन के केस में जो V की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट के बराबर होती है। जो ये पोटेंशियल बैरियर आया ना ये वाला, ये कितना होता है 0.7 वोल्ट।
तो 0.7, डी कितना 10⁻⁻6 मीटर मल्टी, तो हमारे पास ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटा, बात समझ में आई है? तो बस अभी के लिए आप केवल इतना ही याद करिए, बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।